जय श्रीहरि, जय गंगा माँ, जय चैत्र मास की महिमा। चैत्र मास जिसे हिंदू वर्ष का प्रथम और अत्यंत पवित्र महीना माना गया है, उसकी महिमा का वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। विशेष रूप से स्कंद पुराण में पहले अध्याय में आपने सुना कि चैत्र मास क्यों देवताओं को भी प्रिय है। अब सुनिए दूसरे दिन की अद्भुत और मोक्षदायिनी कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछते हैं, हे महात्मा, आपने चैत्र मास की महिमा सुनाई, अब हमें बताएं कि इस मास के दूसरे दिन क्या किया करना चाहिए और उसका क्या फल मिलता है। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, चैत्र मास का दूसरा दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन यदि कोई प्राणी प्रातः काल उठकर पवित्र नदी में स्नान कर ले, भगवान विष्णु की पूजा करे और दान करे, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में एक राजा थे, सुदर्शन। वे न्यायप्रिय थे, परंतु उन्हें संतान नहीं थे। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ व्रत और दान किए, पर संतान सुख नहीं मिला। एक दिन महर्षि उनके महल में आए। राजा ने विनम्र होकर पूछा, हे ऋषिवर, हमें संतान सुख कैसे प्राप्त होगा। तब ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के दूसरे दिन प्रातः काल गंगा स्नान करो, उपवास रखो और भगवान विष्णु का पूजन करो। ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्रदान दो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। राजा ने वैसा ही किया। वे प्रातःकाल पवित्र तट पर गंगा तट पर पहुँचे। स्नान करते समय उन्होंने यह प्रार्थना की, हे नारायण, यदि चैत्र मास की महिमा सत्य है तो मुझे संतान का आशीर्वाद दें। उन्होंने श्रद्धा से व्रत किया, दीपदान किया और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान किए। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राज्य में उत्सव मनाया गया। सूची कहते हैं, चैत्र मास के दूसरे दिन का व्रत केवल संतान ही नहीं देता, बल्कि पापों को नाश करता है, रोगों से मुक्ति देता है, दरिद्रता दूर करता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। जो व्यक्ति इस दिन केवल एक दीपक भगवान विष्णु के सामने जलाता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। उस नगर में एक निर्धन ब्राह्मण भी रहता था। उसके पास दान देने को कुछ भी नहीं था। चैत्र मास के दूसरे दिन उसने केवल जल से स्नान किया और तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन किया। उसके मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं, परंतु मेरी भक्ति सच्ची है। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, धन नहीं, भावना देखी जाती है। तुम अगले जन्म में समृद्ध राजा बनोगे और अंत में मेरे धाम को प्राप्त करोगे। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। चैत्र मास के दूसरे दिन यह कार्य अवश्य करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, तुलसी दल अर्पित करें, दीपदान करें, अन्न वस्त्र दान करें, ओम नमो नारायण मंत्र का जप करें। प्रिय भक्तजनों, सूत जी ने कहा, अब दूसरे दिन का रहस्य बताइए। ऐसा क्या है इस दिन में जो इसे विशेष बनाता है। सूत जी ने ध्यान लगाकर कहा, हे मुनियों, यह दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो इस दिन श्रद्धा से स्नान, दान और पूजन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सभा में शांति छा गई। प्राचीन काल में काशी के समीप एक राज्य था। वहाँ के राजा थे वीरसेन। राजा पराक्रमी थे, न्यायप्रिय थे, परंतु एक दोष था। उन्हें अपने वैभव पर अत्यधिक घमंड था। वे सोचते, मेरे समान कोई नहीं। मेरे पास अपार धन है, विशाल सेना है, सुंदर महल है, परंतु भाग्य का खेल देखिए। धीरे धीरे राज्य में अकाल पड़ गया। वर्षा बंद होने लगी, नदियां सूखने लगी, प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। राजा ने अनर्घ के यज्ञ कराए, परंतु वर्षा नहीं हुई। एक दिन महल के द्वार पर एक संत आए। उनकी आंखों में अद्भुत प्रकाश था। माथे पर तिलक लगाए, गले में रुद्राक्ष पहने और बाड़ी में करुड़ा। राजा ने उनका आदर किया और पूछा, हे महात्मन, मेरे राज्य में यह विपत्ति क्यों आई है। तब संत मुस्कुराए और बोले, राजन, यह प्रकृति का क्रोध नहीं, यह तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। तुमने धन तो कमाया, परंतु कभी सच्चे मन से भगवान की शरण नहीं ली। राजा स्तब्ध रह गए। तो क्या उपाय है। संत बोले, चैत्र मास का दूसरा दिन निकट है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करो, उपवास रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी दल अर्पित करो और निर्धनों को अन्न वस्त्र दान करो। यदि सच्चे हृदय से यह व्रत करोगे तो राज्य की विपत्ति दूर हो जाएगी।
राजा ने उसी क्षण प्रण लिया, मैं इस बार केवल दिखावे का यज्ञ नहीं करूंगा, मैं सच्चे मन से व्रत करूंगा। चैत मास का दूसरा दिन आया। सूर्योदय से पूर्व ही राजा गंगा तट पहुंचे। संपूर्ण राज परिवार और मंत्री भी साथ थे। राजा ने जल में प्रवेश किया। शीतल जल ने जैसे उनके मन का अहंकार धो दिया। उन्होंने आंख बंद कर प्रार्थना की, हे नारायण, मैंने अभिमान किया, मैंने अपने वैभव को ही सर्वत्र समझा, अब मुझे क्षमा करें। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। स्नान के बाद राजा ने विधि पूर्वक पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया, दीप प्रज्वलित किया, सैकड़ों निर्धनों को भोजन कराया। तभी आकाश में बादल घिरने लगे, हल्की वर्षा की बूंदें गिरने लगी। प्रजा आश्चर्यचकित रह गई। कुछ ही समय में घनघोर वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी होने लगी, नदियां भरने लगी। राजा ने समझ लिया, यह चैत मास के दूसरे दिन के व्रत का फल है। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह केवल वर्षा का चमत्कार नहीं, यह एक हृदय परिवर्तन का चमत्कार है। चैत मास का दूसरा दिन अहंकार को गलाकर भक्ति में बदल देता है। जो इस दिन क्रोध त्यागता है, अहंकार छोड़ता है, दान करता है और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन बदल जाता है। हे श्रोतागण, जब वीरसेन का जीवन बदल गया, पर कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती। राजा के राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण भी था। उसकी परीक्षा इस दिन होने वाली थी। क्या उसकी भक्ति रंग लाएगी? क्या भगवान स्वयं प्रकट होंगे? तो आइए श्रवण करते हैं। चैत्र मास के दूसरे दिन राजा वीरसेन ने सच्चे मन से व्रत किया। उनका अहंकार पिघल गया और राज में भारी वर्षा हुई। परंतु हे भक्तों, राजा वीरसेन के राज्य में एक ब्राह्मण भी रहता था, नाम हरिदत्त। वह वेदों का ज्ञाता परंतु अत्यंत निर्धन। उसकी कुटिया मिट्टी की थी, पत्नी साध्वी थी, दो छोटे छोटे बच्चे थे। कभी कभी तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। पर एक चीज कभी कम नहीं हुई, भगवान विष्णु के प्रति अटूट आस्था। जब चैत मास प्रारंभ हुआ, पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण था। राजा स्वयं लोगों को व्रत और दान के लिए प्रेरित कर रहे थे। हरिदत्त ने सुना, चैत मास का दूसरा दिन भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो इस दिन व्रत रखे और दान करे, उसका जीवन सफल हो जाता है। उसकी पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, हमारे पास दान देने के लिए क्या है? हरिदत्त मुस्कुराया, धन नहीं, पर भक्ति तो है। चैत मास का दूसरा दिन आ गया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हरिदत्त उठा, पास की नदी में स्नान किया। जल अत्यंत ठंडा था, पर उसका मन अत्यंत गर्म, भक्ति से भरा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मेरे पास सोना नहीं, मेरे पास वस्त्र नहीं, मेरे पास अन्न नहीं, पर मेरे पास आपका मन है, उसी को अर्पित करता हूँ। उसने नदी के तट से कुछ तुलसी दल तोड़े, कुटिया में लौटकर मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा तेल डाला और दीप जलाया। ओम नमो नारायण। उसकी बाड़ी कांप रही थी, पर श्रद्धा अडिग थी। उसी दिन दोपहर को भयंकर आंधी चली, कुटिया की छप्पर उड़ गई, बच्चे रोने लगे। पत्नी बोली, स्वामी, हमने व्रत रखा, फिर भी यह विपत्ति क्यों? हरिदत्त ने शांत स्वर में कहा, यह परीक्षा है। संध्या समय एक वृद्ध ब्राह्मण कुटिया के पास आए। वह अत्यंत थका हुआ, वस्त्र फटे थे। उसने कहा, पुत्र, क्या कुछ अन्न मिल सकता है? मैं भूखा हूँ। घर में केवल एक मुट्ठी चावल थे, जो बच्चों के लिए रखे गए थे। पत्नी ने हरिदत्त की ओर देखा। हरिदत्त ने बिना क्षण भरे सोचे वह चावल उस वृद्ध को दे दिया। अतिथि देवो भव। वृद्ध ने प्रसन्न होकर भोजन किया। जैसे ही वृद्ध ने भोजन समाप्त किया, उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। कुटिया अलौकिक हो गई। वृद्ध का रूप बदलने लगा। 4 भुजाएं, पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा पद्म, वे स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। हरिदत्त और उसकी पत्नी स्तब्ध रह गए। वे भूमि पर गिर पड़े। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, आज चैत मास के दूसरे दिन तुमने जो दान दिया वह सोने से अधिक मूल्यवान है। तुमने अपने बच्चों का अन्न भी मुझे अर्पित कर दिया। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, तुम अगले जन्म में समृद्ध राजा बनोगे और इस जन्म में तुम्हारा जीवन अब दुखमय नहीं रहेगा और अंत समय में तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगले ही दिन से हरिदत्त के जीवन में परिवर्तन होने लगा। राजा वीरसेन को स्वप्न आया, राजन, राज्य में एक महान भक्त रहता है, उसे खोजो और सम्मान दो। राजा ने हरिदत्त को बुलाया, उसे भूमि दी, धन दिया और राज पुरोहित का पद दे दिया। हरिदत्त ने कभी
अभिमान नहीं किया। वह हमेशा कहता, यह सब चैत्र मास के दूसरे दिन की कृपा है। सूत जी ने मुनियों से कहा, हे ऋषियों, राजा का व्रत फल देता है, पर निर्धन की भक्ति चमत्कार करती है। चैत्र मास का दूसरा दिन हमें सिखाता है, दान धन से नहीं हृदय से होता है। व्रत केवल भूखा रहना नहीं, त्याग करना है। भगवान को भव्य मंदिर नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। हे भक्तों, राजा का अहंकार टूटा, ब्राह्मण की भक्ति फली, पर अभी कथा पूर्ण नहीं हुई। यह महिमा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में विस्तार से मिलता है। एक रात्रि हरिदत्त गहरी निंद्रा में था। अचानक उसने स्वप्न देखा। एक दिव्य लोक, सुनहरे महल, मधुर बीड़ा की ध्वनि। वहाँ एक तेजस्वी पुरुष खड़े थे। वह कोई और नहीं, भगवान स्वयं नारायण थे। भगवान बोले, हे हरिदत्त, क्या तुम जानना चाहते हो कि इस जन्म में मैं तुम्हें निर्धनता क्यों मिली? हरिदत्त ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, यदि आपकी इच्छा है तो अवश्य बताइए। भगवान बोले, पूर्व जन्म में तुम एक धनी व्यापारी थे। तुम्हारे पास अपार धन था, परंतु तुमने कभी दान नहीं किया। तुम्हें निर्धनों की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं था। एक बार चैत्र मास का दूसरा दिन था, तुमने उस दिन उपवास किया था। इन व्रतों से क्या होता है? उपहास किया था। उस दिन एक भूखा ब्राह्मण तुम्हारे द्वार पर आया था, तुमने उसे अपमानित करके भगा दिया था। हरिदत्त के आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान बोले, उसी कर्म का फल तुम्हें इस जन्म में निर्धनता के रूप में मिला है, परंतु इस बार तुमने वही गलती नहीं दोहराई। तुमने चैत्र मास के दूसरे दिन अपने बच्चों का अन्न भी दान कर दिया, इसलिए तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। उसी समय राजा वीरसेन को भी स्वप्न आया। भगवान ने उनसे कहा, राजन, तुम पूर्व जन्म में एक तपस्वी थे, परंतु अंतिम समय में तुम्हें अपने तप का अभिमान हो गया था। उस अभिमान के कारण तुम्हें इस जन्म में राजपद मिला, पर साथ में अहंकार भी। राजा ने रोते हुए कहा, प्रभु, क्या मैं मोक्ष पा सकता हूँ? भगवान बोले, चैत्र मास का दूसरा दिन अभिमान को जलाकर भस्म कर देता है। यदि तुम जीवन भर विनम्र रहोगे तो अंत समय में मेरा धाम प्राप्त होगा। समय बीतता गया। हरिदत्त अब समृद्ध हो चुका था। राजा भी धर्मपूर्वक शासन करने लगे। एक वर्ष पुनः चैत्र मास आया। दूसरे दिन दोनों ने मिलकर विशाल अन्न क्षेत्र में हजारों लोगों को भोजन कराया। राजा ने स्वयं अपने हाथों से परोसकर भोजन कराया। हरदत्त ने तुलसी और चरणामृत बांटा। तभी एक वृद्ध साधु आ गए। उन्होंने कहा, दान तो बहुत लोग करते हैं, पर क्या तुम अपने मन का दान कर सकते हो? राजा और हरदत्त ने एक साथ उत्तर दिया, यदि प्रभु की इच्छा हो तो सब कुछ अर्पित है। साधु मुस्कुराया और उनके स्थान पर दिव्य प्रकाश सा फैल गया। भगवान विष्णु पुनः प्रकट हो गए। भगवान बोले, हे राजन, हे हरिदत्त, तुम दोनों ने इस जन्म में चैत्र मास के दूसरे दिन की महिमा को समझ लिया। अब तुम्हारे बंधन समाप्त हैं। कुछ वर्षों बाद पहले हरिदत्त ने शरीर त्यागा। उस समय उनके मुख पर मुस्कान थी। आकाश में दिव्य विमान आया, वह बैकुंठ चला गया। राजा वीरसेन ने भी वृद्धावस्था में सिंहासन त्याग कर वनवास लिया। वहीं भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने देह त्याग दी। दोनों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। सूत जी ने मुनियों से कहा, हे ऋषिगणों, जो चैत्र मास के दूसरे दिन प्रातः स्नान करता है, भगवान का नाम जपता है, तुलसी अर्पित करता है, निर्धनों को भोजन कराता है और अहंकार त्याग देता है, उसे केवल धन या संतान ही नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, यदि आप आज के समय में यह व्रत करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। यदि गंगा ना हो तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान विष्णु या चित्र उनका लगाकर मूर्ति स्थापना करें। दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते ओम नारायण का जाप 108 बार करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्य वस्त्र दान करें। दिन भर क्रोध और असत्य से दूर रहें। प्रिय भक्तजनों, चैत्र मास का दूसरा दिन हमें 3 बातें सिखाता है। अभिमान पतन का कारण है। सच्ची भक्ति भाग्य बदल देती है। दान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। धन का दान आसान है, पर अहंकार का दान कठिन है। जो यह कर लेता है वही सच्चा भक्त है। हे श्रोतागण, यदि आपको यह चैत्र महात्म्य की कथा प्रिय लगी हो तो इसे अवश्य सुनाएं और जीवन में अपनाएं।
अगले अध्याय में हम सुनेंगे चैत्र महात्म्य अध्याय 3 तीसरे दिन की दिव्य कथा, जहाँ एक पापी शिकारी को भी मुक्ति मिलती है। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय चैत्र मास की महिमा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।